नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। दोस्तों, जब से सीबीएसई हाई स्कूल इंटर की परीक्षा परिणाम की घोषणा हुई है, तब से बनारस में डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की होड़ मची हुई है। और इस वक्त हमारे साथ हैं इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के प्रिंसिपल संतोष कुमार तिवारी। आइए जानते हैं कि इस बार का आपके यहाँ का परीक्षा परिणाम कैसा रहा। नमस्कार, क्लाउड टाइम्स के सारे जितने भी दर्शक हैं, मैं संतोष कुमार तिवारी, प्रधानाचार्य इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये बड़े आज सौभाग्य की बात है कि मेरे विद्यालय में, मेरे ऑफिस में क्लाउड टाइम्स मीडिया के संपादक हमारे सामने बैठे हुए हैं। और ये मुझे निश्चित ही गौरवशाली क्षण हमारे लिए है कि मैं अपनी उपलब्धियों को, मैं अपने पूरे शहर के दर्शकों को मैं बता पा रहा हूँ। मेरे यहाँ का परिणाम 12वीं का जो सबसे अच्छा परिणाम जो मैं अभी तक का मैं मानता हूँ, ये है कि हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे जो 98.8% पाकर, मेरे यहाँ की जो बालिका है, जो विद्यालय में भी हमारे टॉप की थी, शहर में भी हमें तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है पोजीशन होल्डर है। तो हमारे यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो हमारे यहाँ है, वो बच्चियों ने ह्यूमैनिटीज़ में टॉप किया। हमारे पास क्लास 12th की साइंस का भी स्कोर हमारा 96% हमारे टॉपर ने स्कोर किया। कॉमर्स में भी हमारे पास बच्चों ने काफ़ी अच्छा, यहाँ पर उनका भी सारे बच्चे 100% परिणाम रहा हमारे पास साइंस का और ह्यूमैनिटीज़ का। साथ ही साथ क्लास 10th में हमारे यहाँ 2 बच्चियों ने एक साथ टाई 96.7% पाकर उनका स्कोर टाई रहा। बाकी हमारे पास 10 बच्चों ने अपने अपने विषय में 100% अंक पाकर हमारे विद्यालय को गौरवान्वित किया है। यह हमारे विद्यालय की इस साल की जो हमारी सीबीएसई के परीक्षा परिणामों की उपलब्धि रही है। हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट जो कि डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ओहियो लाइमा में रहते हैं, वह अपने बच्चों को, जिन बच्चों ने हमारे पास टॉप किया था, उन सारे बच्चों को उन्होंने लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन देकर उनको उनका उत्साहवर्धन और आशीर्वचन उनको ओहियो लाइमा से वीडियो संदेश के माध्यम से दिया। हमारे स्कूल की प्रबंधिका श्रीमती संध्या मिश्रा, उन बच्चों को, जिन बच्चों ने अपने यहाँ, हमारे पास एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जिन बच्चों ने जो 10th पास 12th में जा रहे हैं, 11th में जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके लिए स्कॉलरशिप का भी योगदान उनको भी हमारे पास प्रयोजन रखा गया है कि उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी हम उपलब्ध कराएंगे। प्रिंसिपल साहब, बनारस में डमी स्कूलों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल रही है। खासकर पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के दीपक मधुक और पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह जी, बाकायदा अखबारों में विज्ञापन दे करके ऐसा लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग डमी स्कूलों में अपने बच्चों को न पढ़ाएं। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न सर आपका। हमारे प्रेसिडेंट सर भी जो अमेरिका में रहते हैं, वह हमारे पूर्वांचल वेलफेयर स्कूल एसोसिएशन के वह सक्रिय सदस्य हैं और अपने विचार को सबसे पहले उन्होंने ही इस बात को कहा है उस फोरम पे कि हमें सबसे पहले अगर स्कूलों के शैक्षणिक वातावरण को सुधारना है, तो इस प्रकार के जो टाई अप होते हैं कोचिंग सेंटर से कई सारे स्कूलों को, उसको डिस्करेज करना होगा। और उन्होंने इसको बढ़ चढ़ कर रखा था। हमारा स्कूल पूरे बनारस का एकमात्र और इकलौता स्कूल है जहां पर किसी कोचिंग सेंटर्स के साथ हमारा कोई एसोसिएशन नहीं है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे जो परिणाम कहीं निकले, उसमें किसी कोचिंग सेंटर के उनके अपने ग्राफिक्स में, उनके अपने जो है होर्डिंग पे या उनके पर कहीं इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के किसी बच्चे का नाम नहीं है। क्योंकि मेरा और मेरे स्कूल का किसी भी कोचिंग सेंटर से ना कोई संबंध है, ना कोई टाई अप है। हम अपने यहाँ बच्चों को जिस दिन एडमिट करते हैं, जिस दिन उनका एडमिशन लेते हैं, हम उनको बिल्कुल अक्षरशः शब्दों में समझा देते हैं कि आपको विद्यालय के जो भी 75% जो बोर्ड के द्वारा निर्धारित जो उनकी अपनी अटेंडेंस है, वह तो उनको मीट आउट करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी हालत में हो। साथ ही साथ हमारे स्कूल में हम उनको इनकरेज भी करते हैं कि जिन बच्चों का 100%, हमारे यहाँ हमारी एक स्कूल मैगजीन निकलती है, न्यूज़लेटर, जिसमें उन बच्चों का जिनका 100% अटेंडेंस रहता है, उनके नाम को भी हम लोग उसमें छापते हैं और उनको इनकरेज भी करते हैं कि आपका अपना 100% जो भी आपका अपने स्कूल में अटेंडेंस है, तो उसे आपको आपकी फीस में भी कहीं ना कहीं उसमें कंसेशन मिलता है, आपको दूसरी चीज़ों के लिए मिलता है। ये हमारे स्कूल की बहुत बड़ी एक यूएसपी है कि हम अपने बच्चों को, जो किसी भी बच्चे से कभी भी अगर वो कहता है हमारे यहाँ आकर
कि हमको डमी या हमें नॉन अटेंडिंग चाहिए, हम उसके एडमिशन को बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो खुशी की हम बता रहे हैं कि हमारे पास इस समय 11th के ऑलमोस्ट एडमिशन फुल हो चुके हैं, और वो भी हमारी इन शर्तों पे कि 75% अटेंडेंस हमको स्कूल में देना है। प्रिंसिपल साहब, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जैसा मैंने आपसे सवाल किया, वह संदेश आपके बोर्ड पर भी हमें नजर आ रहा है, जरा इसको दिखाइए आप। कि प्रिंसिपल साहब के इस टेबल पर लिखा हुआ शक्ति सीबीएसई डमी स्कूल के छात्रों को बोर्ड परीक्षा से बाहर करेगा। दूसरा एक और इनके यहाँ लिखा हुआ है, एक किसी अखबार की और कटिंग है, पहल पढ़ाई का प्लान बनाने में पेरेंट्स भी भागीदार, सीबीएसई क्लास में भी जा सकेगा अभिभावक। कुल मिलाकर प्रिंसिपल साहब से बातचीत करके ऐसा लगा कि जो डमी स्कूलों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें इनका विद्यालय बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। जैसा कि अभी संवाददाता महोदय ने बताया, ये सच है कि हमारे यहाँ हम एक नई व्यवस्था अपने यहाँ एक प्रचलन में लाए हैं। हम अपने जितने भी हमारे अभिभावक हैं उन सारे अभिभावकों को अपने विद्यालय में हम उनको कहे हैं कि किसी भी बगैर कोई टाइम टेबल के आपका जब भी मन करे आप विद्यालय में अपने बच्चे के क्लासरूम में आप विजिट कर सकते हैं। अपनी क्लास में जाकर जो भी आपको बच्चों के विषय में ऑब्जर्व करना है, क्लासरूम को ऑब्जर्व करना है, आप वहाँ पर बैठकर अपनी रिपोर्ट तैयार करके अपने प्रिंसिपल, अपने जो भी हमारे शिक्षक हैं उनके साथ अपनी जो भी उनकी सोच है वो उसको शेयर कर सकते हैं। और यह पूर्णतः एक नई व्यवस्था बनारस में मैंने लागू की है अपने विद्यालय में कि अपने अभिभावकों को ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी मैंने उनको जो है इसका डिटेल दिया था कि आप लोगों को इस विद्यालय में आने के लिए किसी प्रकार की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मेरे आप प्रिंसिपल ऑफिस के भी बाहर देखेंगे तो कोई मिलने का समय मैंने निर्धारित नहीं कर रखा। हाँ, जिस समय मैं क्लास ले रहा होता हूँ मैं अपने अभिभावकों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपको हो सकता है कि 1 घंटे बैठकर इंतजार करना पड़े अगर मुझसे मिलना है। क्लास विजिट करनी है किसी भी समय आप जाकर परमिशन लेकर आपकी ऑथेंटिसिटी चेक हो जाती है कि आप हमारे विद्यालय के यही अभिभावक हैं, तो आप अपनी उस कक्षा में जिसमें बच्चा बैठा है उसमें बैठकर, पीछे मैंने इस तरह का अरेंजमेंट कर रखा है अपने सारे अभिभावकों के लिए, तो बैठकर बच्चे की गतिविधि पढ़ाई चाहे उसकी किस तरह से उसकी गतिविधि चल रही है उसे वो देख सकते हैं और अपनी रिपोर्ट बनाकर मेरी ऑफिस में वो प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब, बनारस के टॉप 5 स्कूलों की बात की जाए तो इंटरनेशनल हिंदू स्कूल स्वयं को कहाँ पाता है? सर, जहाँ टॉप 5 की बात लोग इसमें इस दौर में हैं, हाँ इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन मैं अपने स्कूल की यूएसपी बताना चाहता हूँ कि पूरे बनारस का, जैसा कि आपने नाम भी हमारा आप एक पूरे एक यूनिक नेम है इंटरनेशनल हिंदू स्कूल। हम एक ऐसी पढ़ाई है हमारा, आप देखेंगे शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़े बड़े होर्डिंग बैनर तो नहीं लगे होंगे, लेकिन आज 2200 का यह स्कूल अपने अभिभावकों के भरोसे के बदौलत चलता है, जो हमारी सबसे बड़ी रैंकिंग है कि हमारे अभिभावक अपने आप में हम पर भरोसा करते हैं। हमारे पास कक्षा 8वीं की टीसी मात्र 6 गई है इस साल, जो हमारे पास 200 बच्चों में से 6 अभिभावकों ने मात्र टीसी ली है, जो हमारे भरोसे का सबसे बड़ा प्रतीक है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल हिंदू स्कूल एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर बच्चों को हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार पे भी बात करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी अभिभावक या बच्चा जिस दिन पहली बार आता है, बच्चे का एडमिशन होता है, हम उस बच्चे को गीता की बुक हम उसको ज़रूर देते हैं। और हमारे यहाँ हमारे प्रेसिडेंट सर के द्वारा एक अपना उनका खुद का बनाया रिसर्च वर्क है कि बच्चों को किस तरह से उनका सर्वांगीण विकास हो और किस तरह की भूमिका जो है वो अभिभावकों की है। यह बुकलेट जो है हम हर बच्चे को देते हैं और अपनी जो सबसे बड़ी यूएसपी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कक्षा 1 से बच्चों को संस्कृत संभाषण सिखाया जाता है, जो किसी सीबीएसई विद्यालय में नहीं सिखाया जाता है। संभाषण का मतलब हम उनको बोलना और पढ़ना सिखाते हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ हमारे प्रेसिडेंट सर के द्वारा ये जो सबसे बड़ी उनके कुशल निर्देशन में कि सारे बच्चों को आप उन्हें जो है पातंजलि योग की शिक्षा अवश्य दें, जिससे बच्चों में संस्कार भी पैदा हो। उनको संस्कृत की क्या जानकारी जरूर, जिससे उन्हें कम से कम संस्कारवान बनाया जा सके। और साथ ही साथ हमारे पास पाश्चात्य विषय में हमारे पास जर्मन की और फ्रेंच की भी पढ़ाई हम लोग कराते हैं, लेकिन हम संस्कृत हमारे यहाँ कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसे गीता का 2, 4, 10 श्लोक याद ना हो। और कुछ बच्चे तो हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जिन्हें गीता के कई सारे अध्याय कंठस्थ हैं। और जब भी हमारे यहाँ मालवीय जयंती पे कोई भी प्रोग्राम, जब भी आप लोग ने सुना होगा कि बहुत बड़ा गीता का आयोजन होता है कंपटीशन का, हमारे ही बच्चे प्रायः उसमें जो है वो विजेता बनते हैं। ये हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी यूएसपी है। साथ ही साथ शैक्षणिक वातावरण और अनुशासन, हम इस पे दोनों पे अपने आप को हम बिल्कुल गर्व से कहते हैं कि हमारे तुलना में कोई नहीं है। और
रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आज लोगों के स्कूल एयर कंडीशनड बनना शुरू किए हैं और ये स्कूल पिछले 10 सालों से फुल्ली एयर कंडीशनड है। यहाँ पर बच्चों को हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई कराई जाती है सारे बच्चों पे, और फीस जो कि सबसे सब्सिडाइज्ड रेट पे है वह इस स्कूल की है, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद। संतोष जी, इंटरनेशनल हिंदू स्कूल लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्योंकि ये भारत देश जो है सेकुलर देश माना जाता है, तो इसके पीछे क्या धारणा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका सर। हमारे जो विद्यालय के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र, जो यहाँ से जाकर 10,000 मील लोहियो लाइमा में वहाँ पर वो बहुत बड़े इंडोक्राइनोलॉजिस्ट की पोजीशन होल्ड करते थे, आज वो रिटायर्ड हो चुके हैं। उनके पिताजी भी इस शहर के नगर प्रशासक रह चुके हैं। तो जब वो वहाँ पर यहाँ से यूएसए गए, उनके मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ थी कि हम अपने भारत के लिए, जिससे जहाँ पर मैं आज सब कुछ सीख कर यहाँ आया हूँ, मैं उनके लिए, मैं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ। तो उनके मन में एक विचार आया कि मैं एक ऐसे विद्यालय की अवधारणा रखूँ जहाँ पर हिंदू, जैसा सारे लोग जानते हैं, यह कोई धर्म नहीं है, यह एक ऐसी जीवन जीने की पद्धति है जो समावेशी है, जिसमें सारे लोगों को समाहित करने के लिए यह एक धर्म ऐसा है जिसके पास उदार अर्थचरिता नाम का यही एक ऐसा धर्म है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर हम गीता बच्चों को देते हैं, वह गीता जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, जो बच्चों को अपने किस तरह से उनका जीवन प्रासंगिक बने, वो उसकी सीख देती है। और यह मात्र केवल हिंदुइज्म की ही एक सबसे बड़ी कह लीजिए परिकल्पना हो सकती है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो इस वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को जीवित रखने के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट सर ने इस विद्यालय का नाम इंटरनेशनल हिंदू स्कूल रखा। तो यहाँ मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं क्या? सर, यहाँ पर किसी भी बगैर भेदभाव के हमारे यहाँ हम पतंजलि योग की जिसमें शिक्षा ही दी जाती है कि यह निर्गुण ब्रह्म के उपासक। यहाँ जो मुसलमान अपना कहता है कि भाई हम मानते हैं कि हमारा ब्रह्म जो है वह निर्गुण है, जो हम जिनकी पूजा करते हैं वो निर्गुण है। तो हमारे यहाँ बगैर किसी भेदभाव के, वह मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, वह सिख भी है, वह हिंदू है, वह किसी भी धर्म का है, वह आकर यहाँ पर शिक्षित होता है। मेरे यहाँ बहुत बड़ी संख्या मुसलमान बच्चों की है, बहुत बड़ी संख्या क्रिश्चियन बच्चों की और सिख बच्चों की भी है। हाँ, नाम, लेकिन मैं उनको जो भी यहाँ पर एजुकेशन देता हूँ वह मानवीय गुणों से ओतप्रोत, मानवीय गुणों से भरपूर, जिस शिक्षा पे दी जा सके उसकी ही पढ़ाई कराते हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि उनकी जो पूजा पद्धति हो गलत है, वो अपनी पूजा पद्धति को वो अपने स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्हें इन मानवीय गुणों को आत्मसात करना पड़ता है। उन्हीं बच्चों को हमारे यहाँ लिया जाता है जो इस मानवीय भारतीय, साथ ही साथ भारतीयता, साथ ही साथ उनके अंदर मानवीय गुणों का बिगड़ रहे, तो वही बच्चे हमारे यहाँ एडमिट किए जाते हैं। तो ये रहे संतोष कुमार तिवारी, जो इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने क्लाउन टाइम्स के सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बातों को रखने के लिए। मैं चाहूँगा ये मेरे विचार अधिक जन तक पहुँचे और अपने विद्यालय की जो भी बातें हमको कहनी है, बहुत कुछ अभी क्योंकि संक्षिप्त समय में नहीं कहा जा सकता। अभी हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने किया था, विज्ञान शाकुंतलम, जो संस्कृत के महाकवि कालिदास का बहुत अच्छा नाटक, जिसमें हमने अपने बच्चों को विश्व बंधुत्व के विषय में आज की जो विभिन्न चीज़ें हैं, वह कैसे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, इस पे भी हम लोगों ने उसका मंचन किया था। और इसमें हमारे पास मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा सहयोग उस पर मिला था और उसका प्रसारण भी बनारस पूरे लगभग टेलीविज़न चैनलों ने किया था। और मैं क्लाउन टाइम्स का आभारी हूँ कि आप मुझे अपनी बातों को कहने के लिए आप अपने मंच को आज आपने दिया। धन्यवाद सर, नमस्कार। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।